सुनीता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहां उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त परवेश मिल गया। तो परवेश सुनीता से कहा, ओह हेलो सुनीता, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी सुनीता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं परवेश, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात यह है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तभी परवेश ने सुनीता को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखने लगा और सुनीता को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था कि वाह कितनी सुंदर है सुनीता, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे सुनीता शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात परवेश जानता था। और परवेश कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात सुनीता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी परवेश ने सुनीता से कहा कि सुनीता चलो एक कप कॉफी पीते हैं। तो सुनीता ने मना किया, लेकिन परवेश ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब परवेश उसका हाथ पकड़कर कॉफी पिलाने ले गया और सुनीता मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफी भी पी ली। फिर सुनीता जाने लगी, लेकिन परवेश ने सुनीता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और सुनीता ने परवेश को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब सुनीता ने कहा कि परवेश अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो परवेश ने फिर से सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज सुनीता, रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो? तो सुनीता ने परवेश से कहा कि नहीं परवेश, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं। तभी परवेश ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे सुनीता, तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से सुनीता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही परवेश ने सुनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो सुनीता, अब जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और परवेश ने सुनीता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे सुनीता के अंदर कोई करंट सा ही लगा हो, लेकिन शायद वो परवेश की आंखों में उसका फ्रॉडपना बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो परवेश का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाई। तभी परवेश ने सुनीता को उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने सुनीता उसको मना क्यों नहीं कर पा रही। शायद परवेश उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो परवेश ने न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था। कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे हार्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था और सुनीता को कहीं न कहीं डर लग रहा था। लेकिन परवेश ने उसको कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक किस देने एक बगीचे में जाती है और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से सुनीता का हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक दिन सुनीता के घर पर कोई नहीं था। इस बात का परवेश को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से सुनीता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो जबरदस्ती ही सुनीता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहां हाथ लगाने लगा। और जब सुनीता ने उसे रोकना चाहा तो परवेश ने उसे आई लव यू कह दिया। अब सुनीता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था, मगर उसे परवेश के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब परवेश को सुनीता ने जाने को कहा, लेकिन परवेश बदले में उससे एक किस मांगने लगा और उसने उसकी न जाने कितनी किस ले ली।
और किस लेते समय उसने एक साथ एक सेल्फी भी ले ली। वहां से चला गया। अब सुनीता को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने प्रवेश के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब प्रवेश पूरे दिन ही सुनीता से फोन पर बात करता रहता था। एक बार प्रवेश ने सुनीता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन सुनीता ने उससे कहा कि प्रवेश, तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर प्रवेश ने जिद करते हुए कहा कि नहीं सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब सुनीता ने कहा कि प्रवेश, शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी प्रवेश ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो सुनीता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब सुनीता उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए प्रवेश को हाँ कहा। और तो और उसने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया और वो प्रवेश के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही सुनीता वहां गई तो प्रवेश ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक सुनीता के सामने प्रवेश का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब सुनीता समझ चुकी थी कि प्रवेश ने उसके साथ धोखा किया है और फिर प्रवेश और उसके एक दोस्त ने मिलकर सुनीता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी नहीं बता सकती दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि सुनीता जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलतियां क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रही, मैं तो बस उनको उन दरिंदों के जाल से फंसने से रोकना चाहती हूँ जिन्होंने न जाने कितनी ही बार सुनीता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। और हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल में या किसी अनजान जगह मिलने को कहे तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा खतरे में हो सकता है। और अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड पर पूरा विश्वास भी हो तो प्लीज एक बार अपने घर वालों या किसी भी नजदीकी सहेली से सलाह जरूर ले ताकि आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर